श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनका प्रथम पूजता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं, आप प्रथम पूजा स्वीकार करते हुए विघ्नों का हरण करें, सभी प्रकार के कष्टों का नाश करते हुए और सभी को बुद्धि प्रदान करते हुए सभी आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। हे लंबोदर, हे गणपति, हे गजानन, आप बुद्धि के दाता हैं, आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आप गणों के नायक हैं, इसलिए गणनायक हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपकी प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपनी अखंड कृपा से ईश्वर का भी आशीर्वाद हमें दिलवाएं और सभी प्रकार के कष्टों का तारण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माता और लक्ष्मी माँ जी महारानी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। राम परिवार का आह्वान करता हूँ, विष्णु परिवार का आह्वान करता हूँ, शिव परिवार का आह्वान करता हूँ और स्कंद कुमार जी से विशेष आग्रह करता हूं कि जैसी यह कथा चाहते हैं उस प्रकार यह कथा कर लें, सुन लें और सुना लें, हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप इस गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और जैसी कथा आपको इच्छा हो वैसी कथा तंबरुका की रूप जी के माध्यम से सुनते हुए मेरे मुख से आप ही सुनवा लें और सुन लें। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मॉरिशस में वर्तमान में हमारे गुरु जी, मैं मॉरिशस में ही गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले आने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं। गुरुदेव, आपकी ही कृपा है तो हम लोग कथा कर रहे हैं, आप अपना अखंड कृपा बनाए रखिए। हे भोलेनाथ के रूप में जिस प्रकार आपने कथा बताई है कि कृष्ण कहो या राम कहो या शिव कहो या विष्णु कहो या ब्रह्मा कहो, जो भी कहो, लेकिन है ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर एक। ओमकार रूप में जिस प्रकार यह सृष्टि की रचना बताई गई है उसमें सबसे पहले ओम आता है, ओम से ही प्रकट हुआ सभी नाद है और नाद के ओम को प्रकट करने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। तो मैं उनका स्मरण करते हुए तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देते हुए आज और भक्तिमय इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अपनी अखंड कृपा बनाते हुए मेरे गुरुदेव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग कल बहुत ही त्रासदी हुई है अंधड़ तूफान से, झारखंड ही नहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी आसपास के क्षेत्र में बहुत ही नुकसान हुआ है। खासकर रायपुर और बलौदा बाजार इत्यादि कई क्षेत्रों में, यहाँ तक कि बिलासपुर क्षेत्र में टोल प्लाजा तक उड़ गया और टोल प्लाजा आकर एक कार में गिर गया, लेकिन जान की नुकसान नहीं हुई। और मुझे जहां तक पता है कि कुछ जाने भी गई हैं। कल बहुत ही भयंकर था, जिससे कल रात्रि में बहुत सी जगह लाइन भी नहीं आई है अभी तक और देर रात में यहाँ पर लाइन 4 बजे अहले सुबह यहाँ आई है। तो जो भी बाबा सभी के कष्ट का तारण करें और बाबा से यही कहूंगा कि जो भी हम लोगों से भूल हो रही हो तो क्षमा करें।
कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जिन्होंने कभी दूसरे कार्य के प्रसंग में भी विशालापुरी में आकर स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया है, वे जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर भगवान शिव के ही धाम को जाते हैं। व्यास जी इस प्रकार इस कुशस्थलीपुरी का नाम विशाला हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महाकाल राजा की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं का एक कला होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। ऐसे मनीषी पुरुषों का कथन है। चंद्रमा और सूर्य की गति भी बताई जाती है। सूर्य की गति विशेष से मनुष्यों का दिन तथा रात्रि होती है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का मास और 2 मास की ऋतु कही जाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण यही 2 अयन है। इस मान के अनुसार जो 2 पक्षों का मास होता है वही पितरों का दिन रात है। शुक्ल पक्ष का उनका दिन और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। इसी से पितरों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मनुष्यों के काल मान के अनुसार जो 1 वर्ष होता है वही देवताओं का दिन रात है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं के 4000 वर्ष का एक सतयुग होता है, उतने ही 100 वर्ष की उसकी संध्या और संध्यांश है। देवताओं के 3000 वर्ष का त्रेता और 300 वर्ष के उसके संध्या संध्यांश होते हैं। 2000 वर्षों का द्वापर बताया गया है और 200 वर्ष के उसके संध्या संध्यांश है। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का कलयुग होता है और 100 वर्ष के उसकी संध्या संध्यांश कहे गए हैं। इसी प्रकार चारों की वर्ष संख्या दिन दिव्य मान से 12,000 बताई गई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग इन चारों की एक चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर बताया गया है। 1 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है, उसी की कल्प कहते हैं। उतने ही युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि भी बताई जाती है। ब्रह्मा जी उस रात्रि में पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है। रात्रि के सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर पुनः ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है। उनके पूरी 1 दिन के समय को पूर्णतः एक कल्प कहते हैं। पूर्वोक्त 71 चतुर्युग से कुछ अधिक समय बीतने से एक मनवंतर पूरा होता है। इन मनवों की संख्या 14 बताई गई है। ये 14 अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में ये प्रभावशाली तथा समस्त प्रजाओं के पालक बताए गए हैं। इन सब का कीर्तन धन्य है। 1 सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का समय समाप्त हो जाता है। उसमें सूर्य की प्रचंड किरणों को संपूर्ण प्राणी दग्ध हो जाता है। ब्रह्म ऋषिगण 12 आदित्यों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुश्रेष्ठ भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वे अव्यक्त सनातन देव श्री हरि, श्री ब्रह्मा आदि के रूप में प्रत्येक कल्प में बार बार समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं किया है। वे ही परमेश्वर परम सुंदर महाकाल वन में ब्रह्मा और महादेव जी के साथ निवास करते हैं। उत्तम महाकाल वन में प्रलय काल भी बाधा नहीं पहुंचाता। यह कुशस्थली पूरी कल्प कल्प में अत्यंत मनोहर होती जाती है। युग युग में पाप ताप से रहित निर्भय और निर्विकार होता है। व्यास पूर्व काल में ही इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि का आरंभ होता है। 12 वामन, विष्णु और पितरों के जो भिन्न भिन्न कल्प बताए गए हैं वे सभी इस कल्पांत में महाकाल वन में ही प्रारंभ हुए हैं। एक वन में 84 कल्प व्यतीत हो गए, अतः उतने ही ज्योतिर्लिंग इस वन में विराजमान है। पृथ्वी, समुद्र और पर्वत बार बार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार उत्पन्न और नष्ट होंगे, परंतु यह पूरी अचल मानी गई है, इसलिए सब समय और सब लोक में इसकी महिमा का गान किया जाता है। यह प्रतिकल्प में अचल रहती है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह प्रतिकल्पा नाम से विख्यात होगी।
बैसाख की पूर्णिमा की प्रतिकल्पापुरी में जाकर भगवान महेश्वर का दर्शन करें और एक दिन उन्हें स्नान करावें। जो मानव किसी दूसरे प्रसंगों से भी शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है, उसके भीतर किंचिन मात्र भी पाप शेष नहीं रहता और वह विष्णु लोक को जाता है। प्रत्येक कल्प और कल्पांत में वह पूरी अपने पूर्व रूप में ही बनी रहती है। इसलिए सब लोगों में एक प्रतिकल्पा के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य पुरी के प्रति प्रेम रखते हैं, उनके लिए यह कल्प भेद नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो महाकाल राजा की जय। आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि भोले की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम लोग मानव हैं, अब मानव तो क्या कर सकते हैं, बस यही कहूंगा, हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो भोला, हे महाकाल सबका काल हरो बाबा, सबका काल हरो बाबा। आप तो हो भोलेनाथ, तत्वरित प्रसन्न होते हो। एक पुकार से अपने बच्चों पर कृपा आप करते हो। आपको मैं क्या बोलूं बाबा, आप तो हो दया सिंधु सागर। आपके बिना इस जगत में सृष्टि नहीं हो सकती बाबा। आप हो डमरू धारी बाबा, आप हो शंख के नाद वाले बाबा। आप ही हो जो अपने शरीर पे भस्म को लगाते बाबा। आपके रूप अनेक हैं बाबा, आपको बस दिल से पुकारूं मैं बाबा। आप जब दया करते हो, कंकड़ को हीरा बना देते हो। आपकी दया से ही सृष्टि है बाबा, दया करो महादेवा, दया करो, दया करो, दया करो महादेवा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समस्त देवी देवताभ्यो नमः। महादेवाय नमो नमः, पार्वती मैया नमो नमः, राधा कृष्णाय नमो नमः, मातृ देवी व पितृदेव व सपितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।
बोलो बाम मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजाकर भजाकर तो श्री शिवाय नमस्तु। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आप गौर बिंदोरा बनकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, आपकी दया है महादेव। नहीं तो हम में कोई क्षमता नहीं है कि हम कथा सुन सकें, सुना सकें और पढ़ सकें और पढ़ा सकें। हे बाबा, आप कल्याण करने वाले हो, आप ही कल्याणकारी हो। आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता, हम तो इंसान हैं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा है। मैं भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, उनके कष्टों का हरण करें। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव।